बहुत समय पहले की बात है। नहरपुर नामक एक गांव था जिसमें बहुत सारे परिवार रहा करते थे। नहरपुर गांव के सामने ही एक नदी थी जो बहुत बड़ी और गहरी थी। सभी गांव के लोग उस नदी के पानी को पीते थे। नदी का पानी बहुत ज्यादा स्वच्छ और साफ था, मगर उस नदी का एक मजेदार बात यह था कि नदी के अंदर एक जलपरी और उसकी बेटी रहती थी। गांव के लोगों को बहुत बार वह जलपरी और उसकी बेटी दिखाई पड़ती थी। गांव के लोग भी उसका खूब आनंद लेते थे और कभी भी उस जलपरी को कभी कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। उस जलपरी की खबर पूरे गांव के लोगों को थी। इस गांव में श्याम नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी रहती थी। श्याम का एक दोस्त था जिसका नाम हरि था। वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के दोस्त थे। एक दिन हरि उसके दोस्त श्याम को बोलते हैं कि भाई, हमारे गांव के चर्चे तो पूरे शहर में हो रहे हैं। हमारे नदी में रहने वाले जलपरी और उसकी बेटी के कारण हमारा गांव पहले से और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। हाँ भाई, बात तो तू ठीक बोल रहा है। वाकई में हमारा गांव बहुत ज्यादा चर्चित हो गया है। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं जो हमारा जन्म इस गांव में हुआ। वह जलपरी और उसकी बेटी इतनी ज्यादा सुंदर है जैसे कि मानो आसमान से आई हुई कोई अप्सरा हो। भाई, उन दोनों की सुंदरता पर तो कोई भी मोहित हो जाएगा। शायद इसीलिए आज तक हमारे गांव में कोई अनहोनी नहीं हुई है। सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ये बोलकर के वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि शाम हो गया था और अब रात होने वाला था। जैसे ही रात होता था, गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुस जाते थे क्योंकि उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया तंत्र मंत्र से परिपूर्ण था। उसके पास काली शक्तियों की भरमार थी। कोई भी उनसे बात नहीं करता था। अक्सर गांव के कई लोगों ने उस बुढ़िया को श्मशान घाट की ओर जाते देखा है। वह डायन बुढ़िया रात में यज्ञ आदि प्रक्रिया करता था और अपनी काली शक्तियों को उजागर करता था। उस बुढ़िया को भी नदी में रहने वाले जलपरी और उसकी बेटी के बारे में पता था। उसके बाद वह बुढ़िया बोलती है कि बहुत दिनों से सुन रहा हूँ कि हमारे नदी में एक जलपरी और उसकी बेटी रहती है और गांव के लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। शायद उन लोगों को पता नहीं है कि इस गांव में सबसे अधिक शक्तिशाली मैं हूँ, लेकिन मैं अब उस जलपरी और उसकी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको मार के ही चैन की सांस लूंगा। उसके बाद वह डायन बुढ़िया रात में शमशान घाट जाता है और अपने यज्ञ और तंत्र मंत्र का प्रयोग करके एक चुड़ैल को प्रकट करते हैं और वह बोलते हैं कि आओ चुड़ैल रानी, तुम्हारा इस धरती में स्वागत है। तुम मेरे साथी हो। हम और तुम मिलकर के इस दुनिया में राज करेंगे। लेकिन सबसे पहले नदी में रहने वाले जलपरी और उसकी बेटी को मारूंगा। उसके बाद वह डायन बुढ़िया और वह चुड़ैल वहां से चला जाता है और उस नदी के पास चला जाता है जहां वह जलपरी और उसकी बेटी रहती है। उसके बाद वह डायन बुढ़िया उस चुड़ैल को नदी के अंदर जाने का आदेश देता है और उन दोनों को मार कर लाने के लिए बोल देता है। वह चुड़ैल नदी के अंदर चला जाता है और जलपरी और उसकी बेटी को ढूंढने लगता है। आवाज को सुनते ही वह जलपरी और उसकी बेटी अपनी गुफा से बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो और क्यों चिल्ला रही हो और मेरी इस नगरी में तुम कैसे आए। तभी वह चुड़ैल बोलते हैं कि मैं तुमको मारने के लिए आया हूँ जलपरी। आज मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इसी नदी के अंदर तुमको मार डालूंगा और तुम्हारे इस बच्ची को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ तुम दोनों। मगर उस चुड़ैल को यह मालूम नहीं था कि इस जलपरी के पास एक नागराज का दिया हुआ यंत्र है जो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। उसके बाद वह चुड़ैल जैसे ही जलपरी को मारने के लिए आता है, जलपरी अपने यंत्र से उसको वहीं पर मार डालता है। चुड़ैल के मरते ही चुड़ैल के खून से पूरा नदी एकदम लाल हो जाता है, जिसके कारण पूरे गांव के लोग उस नदी को देखकर पूरी तरह से चकित हो जाते हैं। तभी हरि बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है? हमारे नदी में इतना सारा खून कहाँ से आ गया? ये कैसी अनहोनी है? कहीं हमारे जलपरी और उसकी बेटी को किसी ने मार तो नहीं डाला? तभी श्याम बोलता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे जलपरी और उसकी बेटी को कुछ नहीं हो सकता है।
हे भगवान, जलपरी और उसकी बेटी की रक्षा करना। यह बातें सुनकर के वह बुढ़िया मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वह बुढ़िया सोच रही थी कि उसके चुड़ैल ने उस जलपरी और उसकी बेटी को मार डाला है, लेकिन तभी वह जलपरी और उसकी बेटी नदी के अंदर से बाहर निकलता है, जिसे देखकर के सभी गांव के लोग पूरी तरह से चौंक जाते हैं। पानी से निकलने के बाद वह जलपरी उन गांव वालों को बोलते हैं कि कौन है जो मुझे और मेरी बेटी को मारने के लिए इस चुड़ैल को मेरे नगरी में भेजा था? जल्दी बताओ, मैं उसको आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बातें सुनकर के गांव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उस चुड़ैल की लाश पानी के ऊपर आ जाता है, जिससे देखकर गांव वालों को सब कुछ समझ आ जाता है कि कोई हमारे जलपरी को मारना चाहता है। तभी श्याम बोलते हैं कि हम लोग तो आपको अपना भगवान मानते हैं, तो फिर भला हम लोग आपको कैसे मारने के बारे में सोच सकते हैं? आप तो हमारे देवी हैं। लेकिन तभी हरि बोलते हैं कि मैंने एक दिन हमारे गांव के उस बुढ़िया को इस नदी की तरफ आते देखा है, जो हमारे गांव में रहता है। शायद उसी की ये चाल हो सकती है, क्योंकि उसको बहुत सारी काली शक्तियां आती हैं। ये बातें सुनकर के वह बुढ़िया वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी उसको गांव वाले वहीं पकड़ लेते हैं और उसको वहीं पर पीट कर मार डालते हैं। उसके बाद वह जलपरी उन गांव वालों को शुक्रिया अदा करते हैं और बोलते हैं कि जब भी मेरी जरूरत पड़े तुम लोग मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम लोगों की मदद करूंगा। ये बोलकर वह जलपरी और उसकी बेटी नदी के अंदर चले जाते हैं